हेलो दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे 3x4 सोलोनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और इनके टाइप्स। एक्चुअली हम इंडस्ट्री में हमारे ये 5 टाइप्स के वाल्व होते हैं, मगर हम नॉर्मली जानते नहीं हैं कि ये किस किस प्रकार के होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है। तो आज जो टॉपिक के बारे में मैं बताऊँगा वो पर्टिकुलर ये 3x4 सोलोनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल के बारे में है, इसके टाइप्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट वाल है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, क्लोज सेंटर, जिसमें क्लोज सेंटर टाइप में ए पोर्ट, बी पोर्ट, पी पोर्ट और ये टी पोर्ट, जो हमारे ये चारों पोर्ट होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं। क्लोज सेंटर टाइप का वाल्व जो है हमारा, इसमें क्या होता है, हमारे ये चारों के चारों पोर्ट शॉर्ट होते हैं, मतलब डेड होते हैं। तो ये मोस्टली हम उन एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं जहाँ हमें फेलिंग लोड, मतलब जहाँ हमारा कोई मान लीजिए सिलेंडर है और ये कोई वेट है, तो हम अपने जो वेट को पर्टिकुलर एक पोजीशन पर अगर रोकना चाहते हैं, क्या है, या तो हम बहुत सी केसों में क्या तो हमारा सिलेंडर अप रुकेगा टीडीसी पे या डाउन पे टीडीसी पे। तो अपना अपना ये पर्पस है इसको कि हम पर्टिकुलर एक पोजीशन पे रोकना चाहते हैं, तो इस टाइप के वाल्व का यूज़ करते हैं मोस्टली। तो हमें ये फेलिंग लोड से एकदम फेलिंग लोड की सेफ्टी होती है इसमें वाल्व में। अब वो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ किस टाइप से। ये लाइन हमने सिलेंडर के यहाँ कनेक्टेड कर दी और ये लाइन मैंने अपने सिलेंडर के यहाँ कनेक्ट कर दी। अब मान लीजिए मैंने इसकी ये A2 कॉइल जो है, इस साइड की जो कॉइल है ये ऑपरेट करा दी, तो ये हमारी जो ये पोजीशन होगी ये वाली यहाँ आ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा ये पोजीशन यहाँ आने पे ऐसा हो जाएगा, जो हमारा प्रेशर P से, जो हमारा प्रेशर है P से गया यहाँ, P से गया है डाउन, तो हमारा क्या होगा, ये जो होगा लोड नीचे आने लग जाएगा। और जैसे हमें मान लीजिए पर्टिकुलर इस पोजीशन पर कहीं रोकना है, तो हम इस कॉइल को ऑफ करा देंगे और तो हमारा जो सिलेंडर है नॉर्मल अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। फिर हमारे जो वाल है नॉर्मल हमारा इसी पोजीशन पर आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिस अगर यहाँ आके रुक गया तो ना हमारा ऑयल जाने के लिए यहाँ से पी लाइन से मिल रहा, ना यहाँ से ड्रेन के लिए मिल रहा, तो हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर पोजीशन पे ये वेट है ये इस जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो इस टाइप का वाल हमारा मोस्टली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। ये है क्लोज सेंटर टाइप का वाल। अब इस वाल में मोस्टली जैसे क्लोज सेंटर टाइप का वाल है, तो मोस्टली वेरिएबल टाइप के पंप्स यूज़ करे जाते हैं। वेरिएबल पंप यूज़ करे जाते हैं बस बिकॉज, क्योंकि इसमें हम क्या है, हमारा जो प्रेशर पोर्ट है वो डेड है। अगर हमारा प्रेशर यहाँ से बिल्डअप होता रहेगा, हमारा मान लीजिए यहाँ रिलीफ वाल्व लग रहा है, रिलीफ वाल्व यहाँ से प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, लाइन में हीटअप होता रहता है। रिलीफ वाल्व का भी हमारा एक पर्टिकुलर ये इस लाइन में हमने कनेक्टेड कर दिया सेटिंग के लिए। तो इस टाइप के जो हमारे क्लोज सेंटर टाइप का अगर हम इंडस्ट्री में अपनी मशीन्स में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या है, अब हमारा जो है ये पंप रनिंग में है, ऑयल तो ये फॉरवर्ड करे जा रहा है, मतलब आगे भेजे जा रहा है पर्टिकुलर, तो क्या होगा, अगर हम वेरिएबल टाइप का यूज़ नहीं करेंगे तो ये जनरेट करता रहेगा एक मतलब उस पर कंडीशन में। अब क्या है, इसके लिए हमें यूजेबल ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि पर्टिकुलर एक सेटिंग के बाद वेरिएबल वाला अपनी वेरिएबल पंप जो होता है एक आइडियल कंडीशन पे आ जाएगा। आइडियल कंडीशन पे आने के बाद ये क्या होगा, पंप आगे डिलीवरी देना बंद करेगा, मगर हमारी मोटर तो चलती रहेगी। तो मोटर चलने पर हमारा एनर्जी तो लॉस रहेगा ही, और मोटर चल रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो कंजप्शन हो रही है। तो इस टाइप के पंप को हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, और ये इसमें हमेशा वेरिएबल टाइप का पंप मोस्टली यूज़ करा जाता है। अब हम आ जाएंगे दूसरे टाइप के वाल की तरफ, जो है हमारा ओपन सेंटर टाइप।
ओपन सेंटर, इस वाल्व की में जो हमारे ए पोर्ट, बी पोर्ट, पी पोर्ट यहाँ पर इसमें इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब क्या है, प्रेशर यहाँ से बिल्डअप हो रहा है, ए में जा रहा है, रिटर्न होकर आ रहा है, तो हमारा सारा का सारा जो हमारा हो जा रहा है वो टैंक में हो जा रहा है, पर्टिकुलर हमारा ये टैंक में ड्रेन हो जा रहा है। तो ये जो ओपन टाइप का है, सेफ्टी एरिया में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, जब मान लीजिए एक पर्टिकुलर रोड को होल्ड कराना है तो यहाँ पर जो है होल्ड नहीं करा पाएंगे। ये नॉर्मल कंडीशन पर अगर ये वाल रहेगा तो हम इसे होल्ड नहीं करा पाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में जैसे मशीन बंद पड़ी है तो हमारी जो इस पर्टिकुलर ये नीचे डाउन चली जाएगी। अगर इस वाल को हमें ऑपरेट नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन पे ये डाउन चली जाएगी, बिकॉज ए से प्रेशर गया और यहाँ से आके ये टैंक से सीधा निकल गया, तो हमारी की जो रैम है यहाँ तो बिल्कुल ये डाउन में जाके बैठ जाएगी यहाँ पे। तो ये सेफ्टी के पर्पज से इस टाइप के वाल का हम यूज़ नहीं करते हैं। अब इस टाइप के वाल में हम मोस्टली गियर पंप का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा ओपन सेंटर है। तो हमारे क्या है, पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट होता जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, मतलब प्रेशर नहीं, इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉरी, इसमें प्रेशर बिल्डअप हो जा रहा है। अब ये टैंक में जाया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल कुछ टाइप के पंप का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल गियर टाइप का पंप हमारे यहाँ यूजेबल है। अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप के वाल की तरफ, जो है हमारा टेंडम सेंटर, टेंडम सेंटर टाइप का। इस वाल में क्या होता है, हमारा पर्टिकुलर पी और हमारा टी प्रेशर और हमारा टी पोर्ट ये आपस में शॉर्ट रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में ऑफ द 3/4 जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल है, इसमें इसकी जो नॉर्मल कंडीशन है इसमें प्रेशर और टैंक पोर्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। पार्ट में अगर हमारा पंप में ओवर हीटिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेशर से बिल्डअप हो रहा है हमारे टैंक में नॉर्मली, तो नो ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मोस्टली हमारा ये वाल है प्रेसों में यूज किया जाता है टेंडम सेंटर टाइप का। अब इस वाल को भी विशेषता ये है पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हमने ये वाली पोजीशन यहाँ कनेक्ट कर दी, मतलब ये टाइप इस टाइप की जो A2 कॉइल है, ये कॉइल हमने ऑपरेट करा दी, तो ये वाली पोजीशन यहाँ जाएगी। ये वाली पोजीशन जब यहाँ जाएगी तो यहाँ से ए प्रेशर हमारा पी से ए गया, ए से यहाँ पर सिलेंडर पर गया, फिर ये डाउन करा, अब यहाँ से ये आगे टैंक में आ गया। अगर हमें जैसे इसको नॉर्मल इस लोड को, इस रैम को अगर हमें पर्टिकुलर इस पोजीशन पर रोकना है तो हम ये A2 कॉइल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो A2 कॉइल जैसे डिस्कनेक्ट होगी तो हमारी टेंडम की जो नॉर्मल कंडीशन है ये मतलब रिटर्न आ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगी, हमारी रैम यहीं होल्ड हो गई। तो ये सेफ्टी पर्पज से हमारा बहुत मोस्टली हमारा जो इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है, जैसे हमारी मशीन बंद है तो सप्लाई बंद है तो नॉर्मल हमारी जहाँ रैम है वो मोस्टली वहीं की वहीं रुक जाए। ठीक है जी। तो अब हम आएंगे फोर्थ टाइप के वाल के बारे में जो आपको बताएंगे। जो है फ्लोट सेंटर। फ्लोट सेंटर का अब इस वाल में क्या है, मैं बना लेता हूँ आपको। ये वाल मोस्टली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें हैवी मतलब रैम हो, हमारा हैवी लोड हो उस टाइम में, क्योंकि पर्टिकुलर हमें इसे सेफ्टी पर्पस में जो होता है हमारे इसमें क्या है सेफ्टी पर्पस में, क्योंकि हमारा जो रैम है वो डाउन चली जाती है, मतलब लोड हम कहीं हैवी लोड को हम होल्ड कराने की जगह रखने की अपनी इंडस्ट्री में प्रायोरिटी नहीं रखते कि हम अपना एक पर्टिकुलर एक पोजीशन पे हम रैम को उठाए रखे हैं। तो डाउन करने के लिए तो हम इस टाइप के वाल का यूज़ करते हैं। अब क्या है, जैसे अब जो भी ऑयल है हमारा इधर से इधर आ रहा है, ए में है, ए मतलब बी में है, तो ये हमारा नॉर्मली यहाँ से टैंक में ड्रेन हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, अगर मशीन रुकी पड़ी है तो उससे क्या होगा, जो हमारी रैम है TDC पोजीशन पर आएगी, तो
तो इससे हमारा सेफ्टी का जो है हमारा यूज हो जाता है इस टाइप से वालों में। अब इस वाल के बाद हमारा जो फिफ्थ वाल है वो है रीजनरेटिव। इस वाल का हम मोस्टली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें अपनी मशीन में मान लीजिए जैसे कोई इजेक्शन हो रहा है या हमें किसी मशीन में पर्टिकुलर एक स्पीड पर हैवी स्पीड में चलाना है, मतलब तो उस टाइप में हमें इस टाइप का वाल मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब मैं वो आपको एक थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक रोटरी सिलेंडर कनेक्टेड है। रोटरी सिलेंडर कनेक्टेड है जिससे एक हैवी हमारा रोलर कनेक्टेड है। हैवी रोलर हमें रोटेट कराना है, ठीक है। अब इस टाइप के वाल में जैसे हम क्या है, पहले स्पीड इंक्रीज करने के लिए पहले नॉर्मली मैं थोड़ा आपको पहले छोटा सा ऐसी डिटेल में बता देता हूँ, छोटा सा भी, फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा। नॉर्मली हमने इस पोजीशन को यहाँ ऑपरेट कराया। इस वाल की जो हमारी फंक्शनिंग होती है किस टाइप से होती है, नॉर्मली इसे ऑपरेट कराया तो यहाँ इस पोजीशन को यहाँ आ गई, प्रेशर पी से इसमें आया, पी से ए में आया, ठीक है, और बी से टी में आया। ये हमारी ये वाली कॉइल अगर ऑपरेट हो जाएगी तो ये पोजीशन आ जाएगी। अब हमारे पीछे आया तो ये एक टॉर्क मिल जाएगा। इससे टॉर्क मिलने के बाद क्या होगा, हमारा टॉर्क मिलने के बाद हम ये सप्लाई काट देंगे और उसके बाद पर्टिकुलर नॉर्मल कंडीशन में हम रख देंगे वाल को। तो यहाँ से जो पी से जो हमारा वाल प्रेशर जा रहा है वो रिटर्न होके, मतलब यहाँ से इसका जो रिटर्न है वो भी मतलब इसकी हेल्प कराने में, इसे सर्कुलेट कराने में इसे हेल्प कराएगा। तो इससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, जो हमारी जो है टाइमिंग वो बढ़ जाएगी। अब इस वाल को मैं डीपली आपको समझाता हूँ, एक मिनट। ये हमारा रीजनरेटिव वाल मैंने आपको बना दिया सिलेंडर से ऑपरेटेड, ठीक है। अब क्या होगा सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नोट करते रहना। मेरा जो बोर्ड का साइज है काफ़ी बड़ा नहीं है, जो चीज़ मैं लिखूँगा वो थोड़ा नोट करते रहना, जो आपको क्लियरली समझ में आएगा। आप किसी सिलेंडर को ऑपरेट करा रहे हैं पर्टिकुलर, उसे जो इसकी स्पीड निकालने का एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ डिस्कस करूँगा मैं, कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो रीजनरेटिव एक्सटेंशन में जो हमारा टाइम है वो कैसे कम लग रहा है। हमारा जो वाल है, ये वाल है मोस्टली यूज करा जाता है, तो इसका किस टाइप से मशीनों में यूज़ करा जाएगा, क्या इसका फंक्शन है वो, तो प्लीज़ देखिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारा डी, ये इस साइड का, हमारा इस साइड का जो हमारा है कैप, ये हमारे एक साइड कैप साइड कहते हैं, ये रॉड साइड होगी हमारी कैप, और ये हमारी जो होगी रॉड साइड होगी, ठीक है। अब कैप साइड का हमारा जो इसका जो डाया है, मान लीजिए हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारा जो रोड का इधर की साइड रोड डाया है वो मान लीजिए हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब क्या होगा, और इसकी जो स्टॉक लेंथ है, ये नोट करते रहना प्लीज। स्ट्रोक लेंथ है हमारी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए प्रेशर हम जो है, हमारा जो प्रेशर है वो 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और फ्लो हमारा जो है 30 LPM का, लीटर पर मिनट, ठीक है। अब हम यहाँ से मैंने तो अपना नोट डाउन करके कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप करते रहिएगा प्लीज़, ठीक है। तो हम कैप साइड का जो अगर हम निकालेंगे एरिया पाई आर स्क्वायर करके,
28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इसका जो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, एरिया इंटू स्टॉक लेंथ की हाइट होगी हमारी, जो हमारा आएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब हमारा ऐसे ही हम रॉड साइड का निकाल लेंगे। ये रॉड जो हमारी साइड का, रॉड साइड का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, रॉड साइड का हमारा 144 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब हमने आगे क्या करा, अब हम एफ साइड का जो हमें फोर्स निकालते हैं हम, कि हमें इस साइड कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है नॉर्मल कंडीशन में। एफ कैप साइड का, अगर हमारा रिजेनरेटिव वाल नहीं है तो एफ कैप साइड का हमारे फोर्स, जो फोर्स है निकालने का होता है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हमारा आपको पता ही है 400 kg है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा जो एरिया है हमारा 28 है, जो कैप साइड का है, आपने नोट करा होगा, जो हमारा कैलकुलेट होके कुछ ऐसा आएगा, ठीक है जी। ऐसे ही हम रोड साइड का निकाल लेंगे। जो रोड साइड का आएगा वो भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 4800 आएगा, ठीक है जी। अब हमारा क्या है, हम एक फॉर्मूला है जो नोट डाउन कर लीजिए आप, Q बराबर V/T, जहां हमारा Q क्या है, फ्लो रेट, V क्या है हमारा यहाँ वॉल्यूम, और T हमारा यहाँ है टाइम, ठीक है जी। तो अब हमें इसमें वॉल्यूम हमने निकाल ही चुके हैं। तो अब हम इसमें जो कैप साइड का, रोड साइड का, दोनों साइड का आपको, तो मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखा था आपको वो, तो उसके अकॉर्डिंग T = V/Q हो गया। अब हमारा जो V है, V वो जो हमारा कैप साइड का है, कैप साइड का, अब हमारा Q हो गया फ्लो रेट, जो हमारा V कैप साइड का हमारा कितना है, फ्लो रेट मैंने आपको पहले लिखवाया था, हमारा 30 LPM का है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 11 सेकेंड। जो हमारा इधर से, इस साइड से इधर जो हमें एक्चुअली मूवमेंट के लिए टाइम जो लगेगा वो आ गया हमारा 11 सेकेंड, ठीक है जी। जो T कैप साइड, अब T ऐसे ही हम रोड साइड का निकाल लेंगे, जो हमारा इस साइड से आ जाने में टाइम लगेगा, V रोड साइड, रोड साइड का हमारा वॉल्यूम कितना था, 40, और हमारा इसका वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 4.8 सेकेंड। अब आप ये चीज़ों को नोट डाउन कर लिए, हमारा इधर जाने में 11 सेकेंड और रिटर्न आने में 8 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है जी, रोड साइड में। अब इस सर्किट का हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इस वाल का हम यूज जो करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए हमें जैसे अब इस साइड अब ये प्रेशर दिया, पहले क्लियर कर देते हैं। इस साइड हमसे फोर्स लगा लिया F1, इस साइड से हमारा जो फोर्स है, मतलब जो इसे रोक रहा है वो F2 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारा प्रेशर P यहाँ से क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ से प्रेशर लग रहा है, प्लस हमारा जो प्रेशर इस साइड का जो है वो रुक नहीं रहा, वो इसे ही सपोर्ट करके इसे ही सपोर्ट दे रहा है। तो हमारा जो इस साइड का जो है नॉर्मली हमारा जो फोर्स आ रहा है, फोर्स केवल उतना ही आ रहा है जो हमारा पीक F कैप साइड का है, मतलब F जो हमारा फोर्स आ रहा है इधर वो क्या कैलकुलेट हो रहा है, F हमारा रोड साइड का, तो F हमारा कैप साइड का आप कैलकुलेट करेंगे तो
जो पहले जो फोर्स हमें इतना लगाना पड़ रहा था इस वाल में, अब हमें कितना कैलकुलेट इन दोनों को डिटेक्ट करके बस इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स हमारा कम हो गया। अब देखते हैं टाइम कैसे कम होगा। जब हमारा पर्टिकुलर इस साइड फोर्स लगा, मतलब इस साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं और यही घूम के हमारे साइड है, तो हमारा जो सपोर्ट हो रहा है, ये वाला जो फोर्स हो रहा है इसका सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा जो रीजनरेटिव एक्सटेंशन में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो ऐसे प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया हमारा क्या हो रहा है, ये सपोर्ट हो रहा है, इधर का एरिया जो हमारा दोनों इस साइड ही सपोर्ट कर रहे हैं प्रेशर को। तो हमारा जो प्रेशर है वो 400 kg इंटू एफ कैप साइड, मतलब सॉरी ए कैप साइड ए रॉड साइड। तो हमारा क्या हो गया, केवल हमें जो इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा रीजनरेटिव एक्सटेंशन पे कंडीशन में, अगर ये कंडीशन है तो केवल उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जो हमारा केवल रोड का, ये हमारा सपोर्टिव हो गया इसके में, तो हमें केवल इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना ये रोड का है, रोड का मतलब एरिया हमारा रोड का जितना फोर्स लगाना है। तो हमारा ये कैलकुलेट हो गया। ये रोड आ गई। अब देखिए आप, पहले हमें इतना लगाना पड़ रहा था, अब हमें इतना लगाना पड़ रहा है। अब आगे अब मैं इसमें टाइम दिखाता हूँ। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, रॉड का ही वॉल्यूम, ओनली इतना वॉल्यूम है हमारा। तो वॉल्यूम जो हमारा होगा वी कैप साइड माने वी रॉड साइड, ठीक है जी। अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ये आप देखेंगे 192 आ गया, ठीक है सेंटीमीटर। अब ये हमारा वी आ गया। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, क्यू बराबर वी अपॉन टी, और यहाँ से हम टी एक्सटेंशन का जो हमारा जो ये है एक्सटेंशन कंडीशन में होगा वो देखेंगे। वॉल्यूम हमारा क्या आ गया 192, और हमारा जो टाइम आ गया, और सॉरी टाइम तो यहाँ जो हमारा फ्लो रेट है वो आप जान दीजिए 30 है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, सेकेंड आ गया 6.4। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले हमारा जो इधर से एफ साइड से जो कैप साइड से जा रहा था उसमें टाइम लग रहा था हमारा 11 सेकेंड, अब हमारा क्या लग रहा है 64 सेकेंड। तो इस वजह से इस वाल का हम मोस्टली यूज करते हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये 6.4 सेकेंड और ये हमारी होगी 11 सेकेंड। तो हम आपने देख लिया कितने सेकेंड का अप्रोक्सीमेट 4.5 सेकेंड का हमारा जो डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इस वजह से हम ये रीजनरेटिव सर्किट वाल का यूज करते हैं मशीनों पे। आई होप आप लोगों को सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो इस चीज़ शुरू से और अब तक जो मैंने इस बोर्ड पे आपको समझाया है, इसके नोट जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।